हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो ना आप उनके लिए जिन्होंने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की थी कि हमें ये डोरी जो है वो इजी मेथड से बनाना बताएं। तो मैं टसल्स भी बनाना बताऊंगी आपको, सिंपल से बहुत ही प्यारे लगते हैं जो लगे हुए। और बेसिकली जो है वो डोरी के लिए ये वीडियो बनाई गई है कि जिन लोगों को डोरी बनाना मुश्किल लगता है, ये धागे की डोरी, उनको आसानी से समझ आ सके। मैं एक कलर में डोरी बनाऊँगी, लेकिन मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगी कि अब अगर आप दो कलर के धागे से डोरी बनाना चाह रहे हैं तो फिर आप डोरी किस तरह से बनाएंगे, और अगर एक कलर के धागे से बना रहे हैं तो फिर किस तरह से बनाएंगे। मैं ये ग्रीन कलर के धागे से डोरी बनाऊंगी। हमने क्या करना है जी, 40 इंच तक लंबी जो है ना वो एक इस तरह से धागे जो है ना वो इस तरह से 40 इंच तक लंबे हमने इसके ऊपर से गुजारते जाना है और इसको 40 इंच तक धागे को खींचना है। मतलब 40 इंच जो है वो धागे की लंबाई होनी चाहिए। तो उसको बार बार हम लाके इस आप किसी को पकड़ा लें या ये मशीन की आप हेल्प ले लें। अगर आपके पास कोई है नहीं, तो मेरे पास कोई था नहीं तो इसलिए मैंने मशीन की हेल्प लेके इसकी, ये वैसे इजी मेथड है, इससे ना आसानी से बन जाती है। अगर किसी को पकड़ाएं तो बच्चे को या किसी बड़े को तो हाथ से छूट जाती है, तो फिर मसला होता है। तो इस तरह से 40 इंच तक लंबी डोरी हो, धागा हो, और इसको बार बार ना 10 दफ़ा इसके ऊपर से गुजार लेना है। डबल में ये 20 दफ़ा हो जाएगा, 20 तारे मतलब 20 धागे हो जाएंगे। तो अगर आप दो कलर के धागे से बनाना चाह रहे हैं तो इस वाले धागे से भी आप सेम इसी तरह से एक लंबी जो है और धागा इस तरह से कलेक्ट कर करके, तो इस तरह से धागे जो हैं वो 20 तारे उसकी भी बनाएंगे और फिर इसके साथ उसको ज्वाइन कर लेंगे गिरा लगा के। तो फिर उसको लंबी पट्टी लंबे धागे को ऐसे खींच के तो उसको इस तरह से टर्न करते जाएंगे। ठीक है, इस तरह से टर्न करते जाएंगे दूसरी साइड पे। तो मुझे सिर्फ एक कलर में बनानी है, तो मैं सिर्फ इन्हीं वाले धागों को ना ऐसे एक साइड पे टर्न करती जाऊँगी। तो ये जो धागा है इसके ऊपर बल पड़ते जाएंगे। ठीक है, जब मैं इसको एक साइड पे टर्न करते जाऊंगी, ये देखो मैं इस तरह से ऐसे इसको टर्न करते जा रही थी। अच्छे से सारी डोरी में बल डालने के बाद हम डोरी को ना डबल फोल्ड कर लेंगे। ये देखें, इस तरह से मैंने इसको डबल फोल्ड कर लिया और फिर इसको जब डाल देने हैं बल, इसको टाइट हो जाएगी तो इसको वहाँ से दूसरी तरफ वाला धागा इस तरफ ला के ना, देखें इस तरह से मैंने इसको बराबर दोनों धागों को रखते हुए इस तरह से इसे ना डबल फोल्ड कर लेना है। इस तरह से करके आपने तो इसको हल्के हाथ से थोड़ा सा छोड़ना है डोरी को, फिर इसको ऐसे छोड़ देना, फिर पकड़ लेना है हल्के हाथ से ना, इस तरह से करते जाना है। तो ऑटोमेटिकली वो डोरी जो है वो बन जाएगी। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। इस तरह से आपने इसको हल्के हाथ से छोड़ना है, फिर पकड़ लेना है, ताकि अगर इसमें कोई बल वगैरह आ गया तो वो निकल जाए। ये देखें कितनी फिनिशिंग के साथ डोरी हमारी बन गई थी। तो अभी इस तरह की मुझे एक और डोरी बनानी है। पहले अभी यहाँ से देख लें कि यहाँ पे क्या करना है। यहाँ पे तकरीबन 2.5 या 2 इंच तक ना यहाँ से बल जो है ना धागे के वो निकाल लेने हैं, और जहाँ तक हमने बल निकालने हैं 2.5 इंच तक, वहाँ पे आके एक गिरा लगा लेनी है। जहाँ से ये जो धागा हमने आगे एक्स्ट्रा छोड़ा है वहाँ पे हम आगे टैसल्स लगाएंगे धागे के बना के। तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा धागा जो है 2-2.5 इंच तक जो है वो आपने इस तरह से छोड़ देना है। उसके ऊपर ये जो बल मैंने डाले हैं आगे और डोरी रेडी की है, वहाँ पे ये नहीं करना इस तरह से। इसी तरह की सेम मुझे एक और डोरी रिक्वायर्ड है, तो एक और डोरी मैं सेम इसी तरह से बना लूँगी। अभी इन टैसल्स को बनाने के लिए मुझे ना एक हार्ट शेप रिक्वायर्ड है। तो हार्ट शेप आप इजीली किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने ये बोतल का ढक्कन लिया था, तो इसको मैं इस तरह से रखूँगी। ठीक है, इस तरह से रख के तो यहाँ पे मैं इस तरह से ना इसके अराउंड में यहाँ तक जो ढक्कन है ना इसके सेंटर तक, यहाँ तक देखें, यहाँ तक एक निशान जो है वो लगा लूँगी इस तरह से। ये देखें, और इधर से ना मैं 2.5 इंच पे मैंने निशान लगाया था, और जो मैंने 2.5 इंच पे निशान लगाया है उस निशान को इस राउंड शेप के साथ इस तरह से मिला देंगे। और अच्छे से शेप ड्रॉ करने के बाद इसकी हम कटिंग कर लेंगे। इसको जब मैंने कट किया ना तो मुझे ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा था ना अपने टसल्स के लिए, तो मैंने इसको मज़ीद थोड़ा सा छोटा किया था। छोटा मैंने इसको कितना किया था, मैंने ना जितने इंची टेप के ऊपर एक पॉइंट होता है ना, 2 पॉइंट के जितना ना मैंने एक और इसके ना अराउंड मैंने एक और 2 पॉइंट के जितना ना एक और निशान लगा लिया था। 2 पॉइंट तकरीबन मशीन का जितना एक बूट होता है ना उतना मैंने यहाँ पे इस तरह से निशान लगा के तो इसको अगेन मैंने कट कर लिया था इस तरह से। ठीक है, तो कट होने के बाद ये जो शेप आई थी, ये देखें, ये वाली मुझे रिक्वायर्ड था। तो इस तरह के मैंने 4 जो हार्ट हैं वो कट कर लेने हैं, और डोरी भी मैंने एक और बना ली थी। ये देखें, इस तरह से दोनों डोरियां मेरे पास रेडी हो गई थी, और हार्ट शेप मुझे 4 रिक्वायर्ड थे, वो भी मैंने रेडी कर लिए थे। इन हार्ट्स को अब हम फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लेंगे। ये मेरे ट्राउज़र का फैब्रिक है, जो शर्ट है वो मेरी वाइट कलर में है, तो उसके ऊपर डिज़ाइनिंग मैंने ग्रीन कलर में की है, और मेरा ट्राउज़र भी ग्रीन कलर का है।
इनको पेस्ट करने के बाद 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए एक्स्ट्रा बाकी जो फैब्रिक है उसको मैंने कट कर लिया था। 1/2 इंच का मार्जिन रखने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करने के बाद यहाँ पे मुझे कट्स लगाने थे। आपने जो हमारा जो फ्यूजिंग है, जो बुकरम है, उसके ऊपर कट नहीं लगाने और बाकी जो फैब्रिक है उसको कट कर देना है इस तरह से ग्लू लगा के। तो ये जो हार्ट्स हैं इन सब का मार्जिन जो है वो मैं नीट कर लूँगी। कहीं से भी जो है वो चूंचे वगैरह कपड़े की या धागे वगैरह नहीं निकल रहे हों, उससे फिनिशिंग नहीं आएगी। देखिए मैंने 4 हार्ट्स जो हैं उनको रेडी कर लिया है। अब हमें टेसल्स बनाने हैं। इस तरह से आपने कोई कार्ड ले लेना है, ठीक है। ये मैंने ले लिया था और इसके ऊपर ना धागे को इस तरह से रैप करते जाना है। ये देखें इस तरह से तकरीबन 20 टाइम्स मैं इस तरह से मैंने किया था, तो डबल में वो 40 टाइम्स हो गया। तो फिर इस तरह से करके तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। इसको अब यहाँ से हम उतार लेंगे, इस तरह से करेंगे और फिर ये देखिए मैंने इस धागे को यहाँ से उतार लिया था। अब इसको दोनों साइड से कट कर लेंगे और एक ही दफ़ा में हमारे 2 टेसल्स जो हैं वो बन जाएंगे इस तरह से। ये देखें अभी हमने डोरी रेडी की थी, उसके आगे जो हमने धागा छोड़ा था ये वाला देखें, इसके साथ ही हम इसको ज्वाइन कर लेंगे बहुत ही फिनिशिंग के साथ। नीटली टेसल्स जो हैं वो डोरी के साथ ज्वाइन हो जाएंगे। मैंने आपको बहुत ही ये अच्छा मेथड जो है वो बताया है नीटली डोरी के साथ टेसल्स को रेडी करने का। आपने इसको इम्प्लीमेंट ज़रूर करना है। ये देखें इस तरह से इसको यहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे, अच्छे से गिरा लगा लेंगे। गिरा लगाने के बाद इस तरह से टेसल्स को सीधा करेंगे इस तरह से, और जो आगे बढ़ा हुआ धागा है, एक्स्ट्रा धागा है, उसको शेप दे के हम अच्छे से यहाँ पे कट कर लेंगे इस तरह से। इस तरह से कट करने के बाद अब हमें इसमें एक और कलर का धागा लेंगे। जैसे मुझे वाइट कलर में चाहिए था तो मैंने वाइट कलर का धागा लेके तो इसके ऊपर मैं अच्छे से इसको रैप कर लूँगी। तकरीबन 5 to 7 टाइम्स मैं इस तरह से रैप करके तो अच्छे से यहाँ पे इसको लास्ट पे आके गिरा लगा लूँगी। मैंने अच्छे से यहाँ पे इसको टाइटली बाद में मैंने गिरा लगा ली थी ताकि बाद में ये खुल ना जाए। तो गिरा लगाने के बाद मैं यहाँ से एक्स्ट्रा धागा उसको कट करके तो नीचे टेसल्स को एक दफ़ा फिर मैं अच्छे से राउंड में अच्छी सी इसको शेप दे दूँगी इस तरह से, ठीक है, ताकि टेसल्स हमारे लगे हुए बहुत ही प्यारे लगें। यहाँ पे डोरी में आप चाहें तो वो पर्ल्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं थे किए, उससे भी बहुत ही प्यारे लगते हैं। अभी यहाँ पे एक हार्ट के ऊपर मैंने अच्छे से ग्लू लगा लिया। उसकी रॉन्ग साइड पे ग्लू लगाने के बाद सेंटर में हम डोरी को इस तरह से फिक्स कर लेंगे। ग्लू लगा के अच्छे से मैंने इसको फिक्स कर लिया था और अभी हम दूसरा हार्ट पकड़ेंगे और इसके ऊपर इसको रख लेंगे इस तरह से। अच्छे से फिनिशिंग के साथ इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर सेट कर लेना है, कहीं से कोई धागे वगैरह नहीं निकल रहे हों। अच्छे से सेट करने के बाद इसको आयरन कर लेना है। मैंने इस साइड से भी अच्छे से आयरन किया था और दूसरी साइड से भी अच्छे से मैंने इसको आयरन कर लिया था। दूसरी डोरी भी हम सेम इसी तरह से दूसरा टेसल जो है उसको भी रेडी करेंगे। अभी हमें इसके ऊपर सिलाई लगानी है। तो सिलाई किस तरह से लगानी है, एक सिलाई जो है वो मैंने एक बूट के मार्जिन से लगाई थी। एक सिलाई मैंने एक बूट के मार्जिन से लगाई थी। ये वाली सिलाई जो है ये मैं एक बूट के मार्जिन से लगा रही हूँ और एक सिलाई जो है वो मैंने बिल्कुल इसके किनारे के ऊपर लगाई थी, ठीक है। इस तरह से 2 सिलाइयाँ जो है वो मैंने लगा ली थी। मैंने इसके ऊपर कोई पर्ल्स वगैरह लगा के, कोई फ्लावर्स वगैरह ऊपर लगा के इसको इसलिए नहीं था किया कि क्योंकि मेरी जो ये शर्ट है ना जो जिसके ऊपर मुझे ये लगाने थे उसमें मेरी इतनी ज़्यादा मेहनत हो गई थी कि फिर मज़ीद मेरे से कुछ हो नहीं था रहा, तो फिर मैंने इसमें पर्ल्स वगैरह ऐड नहीं किए। नई आने वाली वीडियोस में मैं मज़ीद आपके साथ टेसल्स की डिफरेंट वेरिएशंस जो है वो शेयर करूँगी। ये भी बहुत ही प्यारे लग रहे थे लगे हुए। मैंने नेक लाइन पे इसको थोड़ा सा नेक लाइन को एम्बेलिश कर लिया था, उस पर थोड़ी सी मैंने एम्ब्रॉयडरी कर ली थी। तो फिर मैंने जो टेसल्स हैं उनको मैं मज़ीद जो है वो कुछ भी ऐड ऑन नहीं था किया, ठीक है। टेसल्स देखें लगने के बाद बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। बाकी ये जो शर्ट मैंने स्टिच की थी ये बहुत ही प्यारी स्टिच हुई थी। 14 अगस्त के वाले से मैंने ये ड्रेस जो है उसको डिज़ाइन किया था, लेकिन आप किसी भी ड्रेस के ऊपर ये डिज़ाइन जो है इसको बना सकते हैं। ये बहुत ही प्यारा लगता है, ठीक है। एक ही लुक से मैंने सारी शर्ट को रेडी किया था। वही वाले हार्ट जो हैं वो मैंने बनाए थे दामन पे और स्लीव्स पे भी, और बिल्कुल ये डिज़ाइनर शर्ट लग रही थी, बहुत ही प्यारी लग रही थी। और ये वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी, अगर आप इस तरह से अपनी शर्ट को रेडी करना चाहते हैं और अगर अभी तक आपने ये वीडियो नहीं देखी तो आप इसको लाजमी वॉच कर लीजिएगा। आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। बहुत ज़्यादा डिटेलिंग के साथ मैंने ये जो सारा इस पर जो सारा काम किया था उसको मैंने डिटेलिंग के साथ जो है वो बताया हुआ है, किस तरह से फिनिशिंग से आपने अपनी नेकलाइन को रेडी करना है। मज़ीद जो डिज़ाइनिंग की है स्लीव्स के ऊपर हार्ट शेप्स जो है इनको फिनिशिंग के साथ मैंने किस तरह से रेडी किया था, A to Z सारी डिटेलिंग जो है मैंने इस वीडियो में बताई हुई हैं। तो अगर अभी तक आपने इस वीडियो को नहीं देखा तो आप इसको लाजमी देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी।
बाकी टैसल्स मेरे बहुत ही प्यारे लग रहे हैं और जिन लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि हमें डोरी बनाना बता दें तो जी ये वीडियो उनके लिए है। सो वीडियो को आपने अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर ज़रूर करना है और एक प्यारा सा कमेंट करना है और वीडियो को लाइक करके जाना है। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन के बटन को आपने लास्ट में ऑन कर लेना है। सो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।